आज मैं सो रहा था तो मुझे यासिर की कॉल आई गई। कहता मैं और सामान अकेडमी में बैठे हैं, आप भी आ जाओ। मैंने यासिर को कहा कि आप 20 मिनट बैठो, मैं 20 मिनट पे आ रहा हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी चला गया घर का सामान लेने। सबसे पहले मैं चला गया सब्ज़ी वाले के पास। वहाँ सब्ज़ी देखी, समझ नहीं कि क्या पकाएं, इसलिए मैंने उसे कहा कि सिर्फ मुझे मसाला दे दो। उसने मसाला बना के दे दिया। फिर उसके बाद मैं चला गया बर्फ़ वाले के पास। बर्फ़ वाले से सलाम दुआ की, हाल चाल किया। हाल चाल करने के बाद मैंने उसे कहा कि मुझे 50 रुपये की बर्फ़ दे दो, तो वो मुझे बर्फ़ देने लग गया। फिर उसने अपना अवज़ार उठाया। अवज़ार उठाने के बाद उसने साइड से बर्फ़ तोड़ना शुरू कर दी। बर्फ़ तोड़ते तोड़ते साइड से बर्फ़ टूट गई। साइड से तोड़ने के बाद फिर उसने ऊपर से तोड़ना शुरू कर दी। जब बर्फ़ ऊपर से भी टूट गई तो उसने फट्टी नीचे उतार ली। नीचे उतारने के बाद उसने 50 रुपये की मुझे बर्फ़ दी। मैंने बर्फ़ उठाई और बर्फ़ उठाने के बाद मैं सब्ज़ी वाले से मसाला उठा के आगे चिकन वाले के पास चला गया। वो चिकन वाले को कहा कि मुझे आधा किलो चिकन दे दो। उसने चिकन साफ़ किया और तोल कर मुझे चिकन दे दिया। घर का सामान लेके जा रहा हूँ मैं। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मैंने बर्फ़ भी ले ली, मसाला भी ले लिया और चिकन भी ले लिया। अब मैं घर जा रहा हूँ। घर सामान देने के बाद मैं फ़्रेश वगैरह होकर नहाकर कपड़े वगैरह चेंज करके अब जा रहा हूँ अकेडमी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। बस यही दुआ कर रहा था कि कोई आ जाए जिसके साथ मैं चला जाऊँ। अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली और मेरे क्लास फ़ेलो को भेज दिया। ये मेरा क्लास फ़ेलो इलियास। मैंने इलियास ने, फ़रहान ने और यासिर ने तकरीबन 7-8 साल इकट्ठे गुजारे हैं और अब हम मैट्रिक के पेपर के बाद ही मिल रहे हैं। गपशप करते करते मैंने इलियास से पूछा कि इलियास आगे क्या करने का प्लान है। वो कहता कि मैं आगे जाऊँगा कार एसी वगैरह का काम सीखूँगा। मैंने कहा हुनर अच्छी बात है। बातें करते करते हम लोग अकेडमी पहुँच गए। अकेडमी देखा कि बहुत रश था। फिर हम ऊपर चले गए। ऊपर देखा कि पाकिस्तानी जुगाड़ लगा हुआ था। वहाँ पर पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया हुआ था हमारे सर ने। फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद मैंने सबको सलाम किया। यासिर को सलाम किया, सावल को सलाम किया, सबको सलाम किया था। सिर्फ मैं, यासिर और सावल और इलियास, सिर्फ यही 3-4 थे जिनके 10th के पेपर हो गए थे। ये सब के सब इन्होंने 9th के पेपर दिए हुए थे। सावल प्रैक्टिकल बना रहा था, अब्दुलरहमान गेम खेलता रहा और ऐसे सब बातें करते रहे। सिर्फ मैं, यासिर और सावल, यही 3 थे जो बस ऐसे मेहमान थे। और सब बाकी सब के सब 10th के पेपर देने वाले थे। गपशप करने के बाद हम लोग नमाज़ के लिए नीचे उतर आए। फिर हम लोग मस्जिद चले गए। मस्जिद के साथ ही टोन है। यहाँ टोन अभी बना है। पहले यहाँ पर बाग हुआ करता था आमों का, बहुत बड़ा बाग था। नमाज़ पढ़ने के बाद हम दोस्त ऐसे गपशप करने बैठ गए। गपशप करते करते यासीन ने अचानक अपनी कमीज़ उतार दी। और सावल ने पूछा कि क्या हुआ। यासीन ने कहा कि मुझे गर्मी लगी हुई है। फिर हमने टोन को अलविदा कहा। सावल ने अकेडमी से अपना प्रैक्टिकल लिया और बाइक स्टार्ट की। हमने सावल को कहा कि हमें स्टोर तक पहुंचा दो। ये है हमारा स्टोर जहाँ पर मैं और यासिर काम करते हैं। सावल ने हमें स्टोर पर उतारा और स्टोर पर उतारने के बाद हमने सावल को अलविदा किया। सावल को अलविदा करने के बाद गर्मी बहुत थी, इसलिए हम चले गए जूस पीने। यासिर ने कहा चलो मैं आपको जूस पिलाता हूँ। इसलिए हम चले गए मौलवी साहब के पास जूस पीने। मौलवी साहब ने सबसे पहले अपने गिलास धोए। गिलास धोने के बाद उसने जूस बनाया हुआ था। जूस गिलास में डाला। गिलास में जूस डालने के बाद मौलवी साहब ने हमें जूस दिया। हमने भी बिस्मिल्लाह पढ़ कर जूस पीना शुरू कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने मौलवी साहब को कहा कि बर्फ़ कुछ ज़्यादा डाल कर देना। इसलिए मौलवी साहब ने कुछ बर्फ़ ज़्यादा डाल के दी, इसलिए जूस बहुत ठंडा था और अच्छा था। जूस पीने के बाद मैं और यासिर अब जा रहे हैं स्टोर पर।
स्टोर पर रश ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मैं स्टोर पर कैमरा ऑन नहीं कर सकता। स्टोर के बाहर पहुंच के देखा कि हमारा उस्ताद बाहर खड़ा है जिसकी वजह से मैंने कैमरा ही बंद कर दिया। अब तकरीबन टाइम होगा रात के 11:30 और यासिन ने अपने साइट की सफाई शुरू कर दी है। यासिन ने अपने साइट की सफाई मुकम्मल कर ली। वो यासिन की सफाई करने के बाद मैंने भी अपने साइट की सफाई कर ली और कचरा टोकरी में डाल दिया। स्टोर की सफाई करने के बाद यासिन ने कहा चलो मैं आपको घर छोड़ रहा हूँ। मैंने यासिन को कहा कि रास्ता बहुत ख़राब है इसलिए आप अकेले ना चलो, इसलिए मैंने यासिन को कहा कि साथ रिहान को ले चलो। अब मैं पहुंच गया हूँ अपने घर। इसके साथ करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।